अब सुनना ध्यान से सर, अब जो ये एग्रीकल्चर इनकम में, प्लीज बातचीत नहीं आ, अब जो ये एग्रीकल्चर इनकम में एक मेथड है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। अभी तक आपने क्या पढ़ा? बच्चा कह रहा है सर हमने ना ये पढ़ा अभी तक जो आपने हमें पढ़ाया कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। अब गवर्नमेंट की नजरों में कुछ केस ऐसे आए कि जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को यूज करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। जैसे मान लो मैं हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं जी, मेरे दो काम हैं, एक मान लो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी है, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी है। मैं सारा कैश कहां डाल देता हूं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। फिर मेरे को लगा यहां से जो इनकम आएगी एग्जम्प्ट होगी, और गवर्नमेंट कौन सा किसानों को इतना कुछ कहती है? गवर्नमेंट तो खुद कहती है हमारे किसान आगे बढ़े, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा हो। और चेक करना सर, जो सेक्शन पीजीपी के अंदर हमने 48(3) किया था, जहां 10,000 रुपए की कैश की लिमिट होती है, एग्रीकल्चर वाले केस बाहर थे। याद करो मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जितना मर्जी कैश यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं, तो लोगों को एक धंधा सूझ गया कि भाई साहब दो काम करेंगे, यहां से आने वाली इनकम एग्जम्प्ट करवा लेंगे, ये वाली पे टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा भाई बड़ी दिक्कत आ रही है, माना एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, बट वो कब? अगर आपका मेन बिजनेस एग्रीकल्चर है ना। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या होगी कि एक बिजनेसमैन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे? आप मुझे आंसर दो सर, देखो सबका आंसर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या होगी? क्या एक बिजनेसमैन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे या एक किसान ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे? बट बिजनेसमैन घुस गए, बिजनेसमैन करने लग गए। उनको लगा भाई यहां वाली इनकम एग्जम्प्ट होगी और यहां वाली इनकम टैक्सेबल होगी, इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे, इस पे टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। हम एक मेथड निकाल रहे हैं जी, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। और यह मेथड ऐसा मेथड है जो इनडायरेक्ट वे में तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल कर देगा। यह मेथड ऐसा मेथड है जो इनडायरेक्ट वे में तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल कर देगा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। पहली बात तो यह मेथड हर केस में नहीं लगेगा। यह मेथड तब लगेगा अगर तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। एक बार मेरे पीछे बोलोगे, अगर तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम और तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से, एग्जम्पशन लिमिट कौन सी? वही 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अब गवर्नमेंट कह रही देखो, अगर तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा मेन काम एग्रीकल्चर नहीं है। भाई अगर तुम्हारा मेन काम एग्रीकल्चर होता तो फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या 10,000 थोड़ा होती। भाई एक पर्सन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम 20 लाख रुपए है, एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपए है। क्या पता लग रहा है इससे? उसका मेन काम क्या है? नॉन एग्रीकल्चर ना, नालायक। वापिस आओ जी। हाँ जी, एक बात में सोच के बताना चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, देखने से क्या लग रहा है कि आपका मेन काम एग्रीकल्चर नहीं है। तो इसलिए जो तुम सोच रहे हो कि हम टैक्स कैसे निकालेंगे, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे और नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस केस में मेथड बताएंगे, उस मेथड से टैक्स निकलेगा। और मेथड क्या है सुनो जी, काफी सारे बच्चे स्किप करके जाते हैं सर। रीजन क्योंकि 2-3 नंबर का टॉपिक होता है, बट जब भी क्वेश्चन बना है इसी में से बना है, पार्शियल इंटीग्रेशन में से, और बिल्कुल गिरा हुआ मेथड है। सबसे पहली बात, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में टैक्स कैसे निकालना है। अरे पहले बताओ ये मेथड कब लगेगा? एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से और नॉन एग्रीकल्चर एग्जम्पशन लिमिट से तब लगेगा। तो अगर ऐसा है तो टैक्स निकालने का तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुम नेट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ लो।
और इस पे टैक्स निकाल दो। मेरे पीछे बोलते रहो। स्टेप नंबर 1, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ लो, उस पे टैक्स निकालो। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, नेट एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट जोड़ लो, उस पे टैक्स निकाल दो। क्या बोला? नेट एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दो, उस पे टैक्स निकाल दो। एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, जो भी तुम्हारी लिमिट है। नेट एग्रीकल्चर इनकम दी होगी, उसमें एग्जम्पशन लिमिट जोड़ लो और उस पे टैक्स निकाल दो। मतलब 2.5 लाख है या 3 लाख है, 5 लाख है, जो भी लिमिट है उसको एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ के टोटल देख लो कितना आ रहा है, उस पे टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 के टैक्स में से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दो। स्टेप 1 के टैक्स में से स्टेप नंबर 4, जो टैक्स स्टेप 3 में आएगा, जो टैक्स स्टेप 3 में आएगा उसमें 4% सेस जोड़ के अपना फाइनल टैक्स यहां पे निकाल दो। इतना टैक्स तुम्हें देना है जी। ये मेथड है, दोबारा से 4 स्टेप है बस। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, नेट एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 2, नेट एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट जोड़कर टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 का टैक्स माइनस स्टेप 2 का टैक्स। और स्टेप नंबर 4, उसमें 4% सेस जोड़ दो। ये कर दो। अगर मैं चाहूं तो मैं 3 स्टेप में भी खत्म कर सकता हूं। जो टैक्स आया उसी में उस टाइम सेस जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। अब बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन करके दिखाओ। भाई हम एक सेकंड, भाई हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो रही है। आपको मैं दिखाता हूं जी। इधर देखो, ऐसा करते हैं, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूं जी। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। और कोई बड़ी बात नहीं, डिटो सेम देखने को मिल जाए। इधर देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना। मिस्टर एक्स is resident has provided the following particular of income for the previous year 21-22. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब समझ गए ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करनी, इसमें माइनस हुई पड़ी है, कंप्यूटेड दिया हुआ है ना, तो 2,80,000 की। फिर वो करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, गलती से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाली माइनस मत कर देना, कंप्यूटेड 2,50,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर कितनी है, और एक्सपेंडिचर इंकर फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 170। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई, नेट एग्रीकल्चर 3,10,000 रुपए। बोल दो हाँ सर। नेट एग्रीकल्चर इनकम मींस क्या, ग्रोस में से खर्चे माइनस कर दोगे ना। थोड़ा सोच रहे हो, यस या नो? यस ना। मैंने क्या कहा था, नेट एग्रीकल्चर इनकम, तो 480 में से 170 माइनस कर दोगे, ये आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई, ये आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई। अब ये तो आ गई नेट एग्रीकल्चर इनकम। अब मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, ये 280 और 250 कितनी है 530। ये मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ये मेरी नॉन एग्रीकल्चर है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ प्लीज, बात एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर एकदम उठाया मत करो। एक तो पता नहीं क्या आदत लगी एकदम कैलकुलेशन करने की। रुको, पहले रुको, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझो तो सही। पहले आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 530 है, नेट एग्रीकल्चर 310 है। देखने से क्या लग रहा है, इस पर्सन का मेन काम क्या है, नॉन एग्रीकल्चर ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसका मेन काम एग्रीकल्चर नहीं है, तो इसलिए इसका टैक्स हम पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से लगाएंगे। बट पहले कंडीशन देखनी है, क्या नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से टैक्स निकलेगा, नॉर्मल मेथड से नहीं निकलेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन से निकलेगा। अच्छा एक बात बताना, वैसे अगर नॉर्मल मेथड से निकालते तो क्या करते हम, ये सारी इनकम एग्जम्प्ट कर देते, बोल दो हाँ, और ये टैक्सेबल कर देते। अब देखो 530 है, 5 लाख से कितना ऊपर है, उसका 20 6,000 और 5 लाख में 2.5 लाख एग्जम्प्ट कर दो, 12,500 और 6,000,
18,500 रुपए नॉर्मल टैक्स आता अगर मैं नॉर्मल मेथड यूज करता। भाई एग्रीकल्चर सारा एग्जाम, नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल, स्लैब रेट से 18,500 आता। बट हमें ऐसा टैक्स निकालना ही नहीं। हमें कैसे निकालना है? पार्शियल इंटीग्रेशन से। आओ जी, स्टेप नंबर 1। अभी मैं कुछ नहीं डाउट लूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? नेट एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। 5 30 प्लस में 3 10 कितना आ रहा है? 8 40 पे टैक्स निकालो जी। गलत आ रहा है। 1,80,000 नहीं आएगा, 80,500 आएगा। 80,500। स्टेप नंबर 1 हो गया जी। स्टेप नंबर 1 में कोई दिक्कत? दोबारा बोलो क्या किया आपने? नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो 5 30 प्लस में 3 10 इस पे निकाल दिया। स्टेप 2 क्या था? नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट। एज 45 साल की माननी है तो एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है। 2.5 और 3 10 कितना हो गया? 560। 560 पे टैक्स निकालना। $24,500। बोलो हाँ, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या था? 1 - 2 कितना आ रहा है? कितना? 56। अब देखो ध्यान से देखो। हेलो अंकल, इधर प्लीज ध्यान से देखो। 18,500 टैक्स बनता था, 56,000 पे टैक्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो गई है। नहीं यार, बात समझ में आ रही? सर अगर नॉर्मल टैक्स निकालता तो एग्रीकल्चर तो एग्जम्प्ट है, नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल है, उस पे निकाल रहा हूं तो 18,500 आ रहा है। इस मेथड से निकाल रहा हूं 56,000 पे आ रहा है। हार्डशिप है या नहीं है? बट गवर्नमेंट ने कहा हार्डशिप नहीं है ये, क्योंकि तुम्हारा मेन काम एग्रीकल्चर है ही नहीं, इसलिए हमने काम किया। तो इसलिए टैक्स निकालने का तरीका पार्शियल इंटीग्रेशन है। मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाली इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम वाला बनेगा, गलती से भी एग्रीकल्चर बाहर निकाल के बाकी पे टैक्स मत निकाल देना। इस मेथड से निकलेगा टैक्स। और ये मेथड कहीं भी घुस जाता है, ये मेथड कहीं भी घुस जाता है सर। क्यों? क्वेश्चन बन गया पीजीपी का, उसमें साथ में एग्रीकल्चर इनकम डाल दी, और एग्रीकल्चर इनकम भी है, बाकी बिजनेस की इनकम नॉन एग्रीकल्चर है, बच्चे के दिमाग में उस टाइम रहेगा ही नहीं। और वो तो एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में था, ये चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में दिया जरूर है, ये एग्रीकल्चर इनकम का नहीं है। इसने क्या बोला कि 2 कंडीशन है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो, एग्रीकल्चर 5,000 से ऊपर हो, तो टैक्स इस मेथड से आएगा। तो वो तो किसी भी चैप्टर में हो सकता है ना। आप खुद देखो यार, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी दिया है ना, और साथ में एग्रीकल्चर दिया है, तो जब लग गया मेथड। तो कहने को ये मेथड एग्रीकल्चर इनकम का है, ये मेथड पूरे हेड का है। अगर क्वेश्चन पीजीपी का बना और कहीं क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दिख जाए 5,000 से ज्यादा, तो दिमाग अलर्ट कर लेना, अब टैक्स निकलेगा पार्शियल इंटीग्रेशन से। और सिंपल 3 मेथड है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप कह लो। स्टेप 1 बोलो, अब आप बोलोगे। स्टेप नंबर 1 नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा स्टेप नंबर 3 1 माइनस में 2, और स्टेप नंबर 4 उसमें 4% सेस जोड़ दोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के रही कि जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा एक बात अब आप खुद निकालो, अगर एज इसकी 70 होती, फिर आंसर मैच करूंगा। अगर एज इसकी 70 होती, उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अभी आपने 45 वाला निकाला ना, अगर एज 70 होती, आंसर निकाल के बताना। अब 3 लाख की लिमिट हो जाएगी। अब निकालो फिर एक बार। अब मेरे को नहीं पता कहां चेंज आएगा, मेरे को आंसर बताओ।
हाँ जी, बताओ जी कितना? 58,500, 58,500 इंक्लूडिंग सेस 47। चलो देखते हैं, पहले तो हमारा पहले वाला देख लें, सही था हमारा, इतना ही निकाला था ना आपने, वो 56,000 था, प्लस में 4% से इतना आ गया। फिर 70 साल की अगर एज माने तो 47,840। देखो स्टेप 1 एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इन दोनों को जोड़ के इस पे टैक्स निकाल दिया, ये टैक्स आ गया, ठीक है ना। फिर स्टेप 2 नेट एग्रीकल्चर एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के 6-10 पे टैक्स निकाल दिया। फिर 1 माइनस में 2 करके फिर इसमें 4% सेस जोड़ दिया, ये टैक्स आ गया जी। ये है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। पड़ गया री पल्ले, ठीक है, पक्का पक्का। आओ थोड़ी सी इसकी अब नोटिंग करते हैं जी। एक बार मैं एक बार दोबारा बोल दूं, सारी क्लास एक बार दोबारा बोल दो। पहली बात ये बताओ, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कब लगेगा जी? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। दोबारा बोलो, कब लगेगा? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन कौन सी है? नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। दोबारा बोलो, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से। तो टैक्स नॉर्मल तरीके से निकलेगा या स्पेशल तरीके से? कितने स्टेप हैं? 4। स्टेप नंबर 1 नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इस पे टैक्स निकाल दो, जो भी स्लैब रेट होगा एज देख लेना, उसके बेस पे टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 2 नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, इसको जोड़ के नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 3 में स्टेप 1 का टैक्स माइनस स्टेप 2 का टैक्स। फिर स्टेप नंबर 4 में इसमें सेस जोड़ के जो फाइनल टैक्स आएगा वो आपको देना पड़ेगा जी। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये मेथड जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होगा, एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब कंपनी और फर्म के ऊपर एप्लीकेबल है। रीजन क्योंकि कंपनी तो वैसे 30% के दायरे में आती है, ठीक है जी। तो मेनली ये गेम खेलते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इंडिविजुअल हैं। कंपनी फर्म में तो वैसे उनके ऑडिट कंपलसरी होते हैं, वो तो ये काम कर ही नहीं सकते, तो कंपनी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली इंडिविजुअल, एचईएफ और जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा जी, चाहे वो एओपी हो चाहे वो बीओआई हो जी। हाँ हाँ, सब कुछ वो सारी नॉन एग्रीकल्चर है। लो जी, एक बार मैं थोड़ी सी नोटिंग करवा रहा हूं फटाफट से ही, लिखो, इसको लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग डाल दो एग्रीकल्चर इनकम। हेडिंग डाल दो एग्रीकल्चर इनकम जी। नहीं मैं लिखवाऊंगा, मतलब पीडीएफ के अंदर से भी कर सकते हो, बट कुछ चीजें हैं मुझे लिखवानी है। लिखो यहां पे एग्रीकल्चर इनकम जी। बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कुछ बेसिक बातें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन अंडर सेक्शन 21A। हम्म 208 एग्रीकल्चर इनकम is exempt under section 10(1) if arise in India। Agriculture income falls under
एंट्री नंबर 46 ऑफ लिस्ट 2, एज पर सेक्शन 14A, याद आ रहा है सेक्शन 14A? नहीं याद आ रहा, आएगा भी नहीं। पीजीपी के अंदर हमने किया था कि अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट होती है उसके खर्चे भी अलाउड नहीं होते। एज पर सेक्शन 14A, एनी एक्सपेंडिचर related to agriculture income is not allowed as deduction। जो 33AB था ना, 33AB जो पीजीपी के अंदर पेंडिंग था, वो टी रबर कॉफी वाला ही था। वो क्या चीज? AI ई नंबर कहां पे? एंट्री नंबर। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जी, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एनी रेंट or revenue derived from an agriculture land E number means entry number, entry number list 1 जो हमने की, ऊपर कर दूं हैं? लिस्ट 2, 3 लिस्ट होती है संविधान में, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये बातें आपकी जीएसटी के अंदर आएंगी, 3 या 4 दिन के अंदर हम इसको देखेंगे। कर सकता हूं ऊपर जी? सेकंड लिखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यहां से आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। तीसरा, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस और फार्म लैंड। मेरे बराबर तो लिखो, मेरे आपके तो लिख लिख के स्पीड पूरी फास्ट हो गई होगी अब। अच्छा, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस और फार्म लैंड, इनकम फ्रॉम नर्सरी, सैपलिंग, सीडलिंग, ये मतलब BCD है। हाँ जी, ये BCD है जी, ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं जी। क्या चीज? आगे लिखो जी, ये पॉइंट हटा दो ऊपर वाला, आगे लिखो, अगर मिक्स इनकम दियो, कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर इनकम दियो तो क्या होगा?
दो केस बनेंगे, जर्नल स्पेशल। ठीक है जी। स्पेशल केस में 3 केस बनेंगे। स्पेशल केस में 3 केस बनेंगे जी। टी, रबर, कॉफी। टी वाले केस में एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। टी वाले केस में कितनी मैंने बताया था आपको? 60% और 40%। रबर वाले केस में और 35। कॉफी वाले केस में 2 केस हैं, 75 भी है और 60% भी है, 25 भी है और 40% भी। ओपन। जर्नल केस में आपके 2 केस बनेंगे जी। जर्नल समझ गए ना? राइस हो गया, शुगर हो गया, उस केस में क्या होगा जिसके लिए स्पेसिफिक लो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर वो डायरेक्टली सेल कर रहे हो, अगर प्रोसेसिंग करने के बाद सेल कर रहे हो, हाँ जी, अब अगर डायरेक्टली सेल कर रहे हो उसके नीचे लिखो, डायरेक्ट सेल के नीचे जितनी भी सेल वैल्यू होगी माइनस में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन समझ गए? मतलब खेती बाड़ी। अगर एक बात बताओ, अगर मैंने शुगर केन ही बेच दिया, गन्ना ही बेच दिया, तो गन्ना जितने का बेचा उसकी जितनी कॉस्ट है, तो सारी की सारी इनकम वो तो एग्रीकल्चर ही होगी ना। अगर गन्ना बेचा, गन्ना, ठीक है ना। तो अगर आपने डायरेक्टली सोल्ड कर दिया, मतलब डायरेक्टली आपने एग्रीकल्चर ही सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला जो सेल वैल्यू है माइनस में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो उसकी खेती बाड़ी में जो भी तुम्हारी कॉस्ट आई होगी, तो वो तुम्हारी इनकम जो बन जाएगी वो एग्रीकल्चर बन जाएगी। कई बार निकालने के लिए आ सकते हैं ना, नेट एग्रीकल्चर इनकम तो निकालनी पड़ेगी। और अगर सेल किया प्रोसेसिंग के बाद, अगर सेल किया प्रोसेसिंग के बाद, अब उसमें 2 इनकम होंगी, एक तो एग्रीकल्चर भी होगी और नॉन एग्रीकल्चर भी। देखो स्पेशल वाले में तो फिक्स है भाई 60-40, 75-25, 65-35, यहां तो निकालनी पड़ेगी ना। तो गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर इनकम ऐसे निकलेगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐसे निकलेगी। एग्रीकल्चर इनकम निकलेगी एफएमवी जितनी है माइनस में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ये तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चर है। मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू होगी जी, कि अगर ये गन्ना बिकता तो कितने का बिकता, तो उसकी एफएमवी दी होगी, उसकी कॉस्ट आपको दी होगी, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। और अगर नेट नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है तो सेल वैल्यू में से एफएमवी माइनस कर दो,
और अगर कोई खर्चा दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, ये माइनस करके ये आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आएगी जी। ये आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आएगी जी। हाँ सॉरी, नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और माइनस में एक्सपेंडिचर। अब लास्ट लिखो पार्शल इंटीग्रेशन मेथड जी। मेथड ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पहले तो लिखो ये एप्लीकेबल किस पे होगा जी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, अनरजिस्टर्ड फर्म, एओपी, बीओआई। नोट एजेपी भी आ जाएगा यहां पे। नोट एप्लीकेबल कंपनी एंड रजिस्टर्ड फर्म्स, हाँ उसके अंदर ही आएगी, फर्म्स के अंदर ही है, फर्म्स में। हाँ जी, वो तो रजिस्टर्ड ही होती है। टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन सी? पहला, नेट एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5,000 एंड हाँ जैसे गायें करती है ना, सच में ऐसे करती है ना। हाँ, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन एग्जम्पशन लिमिट, अब वो चाहे 2.5 लाख की हो, 3 लाख की हो या 5 लाख की हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा जी। 4 स्टेप्स for computation of final tax liability। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप 1, बोलो, बोलते रहो साथ साथ, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये जो आएगी टैक्स ऑन सम टोटल ऑफ एनएआई एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, टैक्स ऑन सम टोटल ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जम्पशन लिमिट।
स्टेप नंबर 3, टैक्स कंप्यूटेड इन स्टेप 1 माइनस टैक्स कंप्यूटेड इन स्टेप 2। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप, जो आपका टैक्स आया प्लस में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये फाइनल टैक्स होगा, ये आपको देना पड़ेगा जी। अच्छा, इसमें सरचार्ज भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है, टोटल इनकम 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर होगी जी। यस, ठीक है जी। तो ये आपका है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। एग्जाम्पल मैंने इसका आपको दिखाई दिया जी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा जी, और कोई बड़ी बात नहीं, वो सेम भी बन सकता है। तो मेन बस ये है, और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर वो अलग से ना भी बना तो ये मेथड किसी भी हेड में आ जाएगा। मतलब बस इसकी एक कंडीशन है कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर हो नेट, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो, तो फिर आपका टैक्स इसी मेथड से निकलेगा। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम समझ गए ना, चाहे वो कैपिटल गेन हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी हो, बिजनेस हो, अदर सोर्स हो, कोई भी हो, वो सारी इनकम नॉन एग्रीकल्चर है। बस एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जो 2(1)(a) में डिफाइन है, तो जो 2(1)(a) में है वो एग्रीकल्चर है, उसको छोड़ के जो भी इनकम है वो सारी की सारी नॉन एग्रीकल्चर है। ठीक है जी।